हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ये तो आप भी जानते होंगे। यानी साइंस की इस ब्रांच में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल होती है और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके यूजफुल केमिकल्स तैयार किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट खोज का क्रेडिट बायोटेक्नोलॉजी को ही दिया जाता है। ऐसे में अगर इस सब्जेक्ट में आपका भी इंटरेस्ट है और आप बायोटेक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसीलिए क्विक सपोर्ट का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग क्या होती है। बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अप्लाइड बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन जैसे एरियाज में लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करके स्टडी और रिसर्च किया जाता है ताकि इस फील्ड में डेवलपमेंट हो सके। इस कोर्स में इंजीनियरिंग के अलावा केमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट्स भी शामिल होते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि एक बायोटेक इंजीनियर क्या करता है। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक इंजीनियर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर किए गए स्पेशलाइजेशन और अपने इंटरेस्ट के आधार पर एनिमल हस्बेंड्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े फील्ड में काम करता है और नए इनोवेशंस और डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। आइए अब जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बायोटेक इंजीनियरिंग करने के लिए 10+2 एजुकेशन PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए। बहुत से कॉलेजेस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को एडमिशन के लिए कंपलसरी माना जाता है। दोस्तों, बायोटेक इंजीनियरिंग का एकेडमिक क्राइटेरिया 3 कोर्सेज में डिवाइडेड है। पहला है डिप्लोमा कोर्सेज। ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो 3 साल के होते हैं और इसे 10th और 12th क्लास के बाद किया जा सकता है। नंबर 2 पर है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BTech जो 4 साल के होते हैं और इन्हें 12वीं क्लास के बाद किया जा सकता है। नंबर 3 पर है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यानी कि MTech। ये 2 साल की होती है और इन्हें ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री तभी ही ली जा सकती है जब ग्रेजुएशन भी बायोटेक इंजीनियरिंग में ही की हो। इनके अलावा इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए PhD भी की जा सकती है। बायोटेक इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, वायरोलॉजी, फिशरीज, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, फार्माकोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री। बायोटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। बायोटेक इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है। ग्रेजुएशन लेवल BTech BE के लिए कुछ खास एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि JEE मेंस, AP MSET, VIT EEE, KCET, TS, MSET। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स जैसे कि MTech ME में एडमिशन के लिए गेट का एग्जाम क्लियर करना होता है। और अब हम जानते हैं कि बायोटेक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नोएडा, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU न्यू दिल्ली, NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई, MIT स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग साइंसेज एंड रिसर्च पुणे, PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर। बायोटेक इंजीनियरिंग में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में रहते हुए आप में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, इनोवेटिव थिंकिंग स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कुछ टेक्निक्स भी अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छे और बेहतर जॉब ऑप्शंस की राह खुल सकती है। और ये टेक्निक्स है टिश्यू कल्चर, PCR, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लोट, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, फ्लो काइटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, मोलिक्यूलर क्लोनिंग। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद आपके लिए कौन कौन से जॉब ऑप्शंस खुल जाएंगे। बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट रिसर्च लैब, एनालिसिस लेबोरेटरीज, क्लिनिकल रिसर्च बॉडीज, एग्रीकल्चर रिसर्च लैब बायोटेक इंजीनियरिंग को हायर करती है। उनमें से कुछ रेप्यूटेड फर्म्स हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, IDPL, NCL, थापर ग्रुप, बायोकॉन इंडिया लिमिटेड,
जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स हेल्थकेयर, हैमिल्टन मेडिकल, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, इंडिया वैक्सीन कॉर्पोरेशन, टाटा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद आप इन पोजीशन पर काम कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रिसर्च एसोसिएट, टीचर एंड प्रोफेसर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। दोस्तों, जहां तक सैलरी की बात है तो एक फ्रेशर ग्रेजुएट को 2.5 लाख रुपए पर एनम सैलरी मिलती है, जो आपके एजुकेशन और स्किल्स के अनुसार वेरी करती है, और एक्सपीरियंस मिलने के बाद ये अमाउंट और बढ़ जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा एक बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का अभी तक भारत में इतना बूम नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज में है। इसीलिए बायोटेक इंजीनियरिंग करने के बाद यहाँ स्टार्टिंग सैलरी इतनी कम रह जाती है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज की तरह धीरे धीरे इंडिया की इस इंडस्ट्री में भी तेजी से ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों, अब आपके पास बायोटेक इंजीनियर बनने से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आ गई है। इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए सही करियर ऑप्शन चुनिए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और बायोटेक इंजीनियर बनने में हेल्प भी कर पाएगी। आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।